नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान अकेला क्यों नहीं रहना चाहता है? क्या होता है उसके दिल और दिमाग में जब वो अपने अकेलेपन को सामना करता है? आज हम बढ़ती हुई समस्याओं के बारे में बात करेंगे। अकेले रहना किसी भी व्यक्ति के लिए एक अनोखा अनुभव होता है। जब हम अकेले होते हैं हमें अपने मन के गहराइयों में उतरने का मौका मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है, अकेले रहने से बहुत से लोग घबरा जाते हैं। लेकिन क्यों लोग अकेलेपन से घबरा जाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका कोई अपना साथी नहीं है। और दुख की बात यह है कि वो खुद को अपना साथी नहीं मानते, ऐसा कोई जो उनके हर कदम पर हो। इसी कारण उन्हें अजीब सा महसूस होता है, जैसे उनका एक हिस्सा अधूरा है। अकेलेपन का असर हमारे शरीर और मन पर भी होता है। कुछ लोग अकेलेपन में अपने आप को खो देते हैं और उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है और वह महसूस करते हैं कि उनका कोई सुनने वाला और समझने वाला नहीं है। जैसे कि दोस्तों, सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही क्या आपने कभी सोचा है कि अकेले रहने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? हम इसी वीडियो में सभी सवालों का जवाब देंगे। आप भी अकेलेपन से गुजर रहे हैं या आपको लगता है कि कोई अकेलेपन का सामना करना पड़ रहा है और अकेलेपन एक बड़ी बात है, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की कहानी एक नौजवान लड़के और उनकी पिता की है। जैसे कि हर नौजवान लड़का की एक सपना होता है कि वो अपना अलग पहचान बनाए। यह अलग पहचान उसकी योग्यता पर बनी हो और वह कुछ ऐसा कर दिखलाए जिस पर उसे गर्व हो। कुछ ऐसा ही सोचना था उस व्यापारी के बेटे का। बहुत समय पहले की बात है। रूस में एक व्यापारी रहता था जो उस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, केवल अपने बेटे से परेशान था। एक दिन वो व्यापारी अपने बेटे से कहता है, बेटा, तू मेरे साथ व्यापार में हाथ क्यों नहीं बटाता? तुम्हें व्यापार के तौर तरीके सीख लेना चाहिए, क्योंकि भविष्य में तुम्हें यही तो करना है। यदि तुम मेरे व्यापार में हाथ नहीं बढ़ाओगे तो क्या करोगे? वह नौजवान युवक पिता से कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसका व्यापार में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वह दिन भर मार्शल आर्ट की किताबें पढ़ता और जब भी कोई समुराई शहर में आता तो वह पूरा समय उसी के पीछे पीछे घूमता रहता। एक बार परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर उसे समझाने की कोशिश की। वे कहने लगे, बेटा, तुम्हारे पास इतना बड़ा व्यापार है, फिर भी तुम अपने पिता का हाथ क्यों नहीं बढ़ाना चाहते? यदि तुम अपना व्यापार नहीं देखोगे तो कौन देखेगा? इस पर वह नवयुवक जवाब देते हुए कहा, मैं खुद के दम पर कुछ बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी एक अलग पहचान हो, लोग मुझे मेरी कामों की वजह से जाने। इसलिए मैं अपने देश का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना चाहता हूँ। उस युवक की बात सुनकर उस व्यापारी को बहुत तेज क्रोध आया, लेकिन फिर भी उसने अपने क्रोध पर काबू पाया। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उस व्यापारी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अगर तुम यही करना चाहते हो ठीक है, मैं तुम्हें अगले 3 साल का समय देता हूँ। यह सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ। तभी वह व्यापारी आगे कहता है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें 3 साल का समय दे रहा हूँ। तुम्हें हर एक साल हमें बताना होगा कि तुमने उसमें कितना उन्नति कर ली है। यदि तुम अपने काम से संतुष्ट कर पाए तो ठीक है, वरना तुम्हें मेरे साथ व्यापार में हाथ बटाना होगा। नौजवान युवक काफी देर सोच विचार कर कहता है, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। उसे 2 दिन बाद अपने पिता के आज्ञा लेकर तलवारबाजी सीखने के लिए अपने शहर से निकल पड़ता है और वह कई दिनों की यात्रा करके एक गुरु के पास पहुंचता है। वह गुरु रूस में तलवारबाजी सिखाने के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन वह बहुत कम लोगों को अपना शिष्य बनाते थे। वह नौजवान युवक उन गुरु के पास पहुंचकर प्रणाम किया और कहता है, हे गुरुवर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और इसलिए मैं आपके पास बहुत दूर से यात्रा करके आया हूं। मैं आपसे तलवारबाजी सीखना चाहता हूं। मैं तलवारबाजी में सर्वश्रेष्ठ होना चाहता हूं। फिर जवान युवक अपनी सारी बातें कहता जा रहा था, लेकिन इस पर गुरु कुछ जवाब नहीं दे रहे थे और कुछ देर तक उन गुरु ने जवाब नहीं दिया। तो इस पर वह नौजवान युवक ने अपने घर पर बीती सारी बातें उनको बता दी।
उसने यह बात कह दी कि किस तरह से उसके पिता ने उसके सामने शर्त रखी है, यदि वो अपने जीवन में सफल ना हो पाया तो अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाना होगा। इसके बाद वो नौजवान लड़का बोला, मैं अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ तलवारबाजी सीखूंगा और मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, इसलिए कृपया करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तभी उस गुरु ने उस बालक की ओर ध्यान से देखे तो उन्हें दिखाई दिया कि वह बालक अपने साथ काफी सामान लेकर आया था। तभी उन गुरु ने कहा, अगर तुम तलवारबाजी सीखना चाहते हो तो तुम्हें सभी सामानों का त्याग करना होगा, इसलिए इन कीमती सामानों को अपने घर भेजवा दो। उस नौजवान युवक ने गुरु के आज्ञा का पालन किया। उसने अपना सारा सामान अपने सहायकों के हाथों अपने घर भेजवा दिया। तभी गुरु ने आगे कहा कि अगर तुम तलवारबाजी सीखना चाहते हो तो मेरी 2 शर्तें हैं जो कि तुम्हें मानना होगा। तभी नौजवान युवक बोला, आपकी शर्तें हमें मंजूर है। तभी गुरु ने कहा कि हमारी पहली शर्त है कि तुम्हें यहाँ साधारण कपड़ों में यानी कहें तो साधारण रहन सहन में रहना होगा, जैसे सभी बच्चे रह रहे हैं वैसे ही रहना होगा, और शाम को 6 बजे के बाद किसी से मिलना जुलना तुम्हारा बंद हो जाएगा। और दूसरा शर्त यही है कि मेरे परमिशन के बगैर तुम कहीं नहीं जा सकते हो, और तलवारबाजी जब तुम सीखना चालू करोगे उसे तुम्हें बीच में नहीं छोड़ना होगा। अगर ये दोनों शर्त तुम्हें मंजूर है तब मैं तुम्हें यानी तलवारबाजी सिखाने के लिए तैयार हूँ। तभी नौजवान युवक कहा कि आपकी जो भी शर्त है हमें मंजूर है। तभी गुरु ने आगे कहा कि चलो आज से तुम मेरे शिष्य हुए, आज से तुम इस गुरुकुल में रहो और गुरुकुल की जो भी वातावरण है उसके अनुसार तुम्हें ढलना होगा। वो नौजवान बालक गुरु की आज्ञा का पालन करना शुरू कर दिया। जैसे ही सुबह हुआ वो 4 बजे भोर में उठकर एक्सरसाइज करने लगा। उसके बाद नहा धोकर यानी शांति के लिए मौन योगा करने लगा। सुबह जैसे ही 8 बजा वो अपने तलवारबाजी सीखने के लिए गुरु के पास चला गया। गुरु उनको 8 बजे से लेकर 12 बजे तक तलवारबाजी सिखाते। उसके बाद वो फिर आश्रम पर वापस आते और खाना पानी करते। उसके बाद जैसे ही शाम को 6 बजता सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते और किसी को किसी से नहीं मिलना होता, और रात्रि में जो भी उनको काम दिया जाता उसे पूरा कर कर सुबह फिर गुरु के पास आना होता। यह कार्य जो नौजवान युवक गया था सीखने के लिए वो 2 से 3 सप्ताह इतना शिद्दत से किया कि सारे आश्रम के शिष्य देखकर हैरान हो गए कि ये नौजवान लड़का आया है जो कि इतना मेहनत कर रहा है। लेकिन वह नौजवान लड़का को जो वो रात्रि के 6 बजे के बाद अकेला में रहना होता था यानी कहे तो अकेलापन से गुजरना होता था, वो उसको बुरी लगता था। वो सोचता था कि ये तो हमें पल बहुत बेकार लगता है। वो उससे उब गया था। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया यानी कुछ दिनों के बाद वो नौजवान लड़का का मन तलवारबाजी सीखने में नहीं लग रहा था। अब उसे बोरिंग लगने लगा। वो सोच रहा था कि यहाँ से हम कैसे बाहर निकल जाए, पर वहाँ से बाहर निकलने की कोई साधन ही नहीं थी। और वो जब भी 6 बजता उसके बाद वो गुरुकुल में जाकर अपनी काम को पूरा नहीं करता। वो गप्पे लड़ाने के लिए आश्रम से बाहर चले जाता और कुछ साथियों को लेकर जाता और वो अपने बारे में यानी बिजनेस के बारे में बताने लगा, जिससे उनके आश्रम में बहुत सारे साथी बन गए थे। यह बात गुरु को पता चल गया। गुरु ने उस नौजवान युवक को बुलाकर पूछा कि तुम रात्रि में 6 बजे के बाद आश्रम के बाहर जा रहे हो और सारे बालक को भी ले जा रहे हो, ये तुम गलत काम क्यों कर रहे हो? नौजवान युवक बोला कि हमें गुरुजी ये जो 6 बजे के बाद आपने कहा है अकेले में रहना, ये हमें अकेलेपन काटने को दौड़ता है, यानी हमें ये महसूस होता है कि ये ज़िंदगी का सबसे खराब पल है, इसीलिए मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। गुरु ने कहा ठीक है तो तुम अपने घर जा सकते हो, मैं तुझे तलवारबाजी सिखाने के लिए कोई बलजोरी नहीं करूँगा, तुम अपने घर जा सकते हो, पर मेरी एक शर्त है वो मान लो, उसके बाद तुम घर जा सकते हो। गुरु ने कहा यहाँ से कुछ दूरी पर एक पहाड़ है, वहाँ पर तुम जाओ और वहाँ पर एक बाज रहता है, उसको तुम्हें चुपचाप देखना है, उसे मारना नहीं है, सिर्फ तुम्हें देखना है और देखकर तुम आओ, उसके बाद तुम अपने घर जा सकते हो। वो आज्ञा पाकर नौजवान युवक अगले दिन सुबह होते ही उस पहाड़ की ओर चल दिया। जैसे ही उस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक बाज शांति यानी अकेले में बैठा हुआ है और वो जंगल की ओर देख रहा है। उतने ही देर में कुछ यानी गांव के लोग आए और वो बकरी चरा रहे थे, बकरी भेड़ बहुत सारे जानवर लेकर वो चरा रहे थे। बाज शांति से यह सब देख रहा था। जैसे ही उस गाँव वाले की नज़र बकरी से हटी, बाज वहाँ से उड़ान भरा और एक बकरी के बच्चे को पंजे में दाबकर पहाड़ के ऊपर लेकर चला गया, यानी वो शिकार कर लिया। यह सब वो नौजवान युवक देख रहा था।
वो नौजवान युवक सोचा कि बाज तो काफ़ी चालाक है, ये तो अपने आप अकेले बैठा हुआ था और काफ़ी शांत दिख रहा था। पर जैसे ही इसे मौका मिला, एक बकरी के बच्चे को अपने पंजे में दाबकर शिकार कर लिया। यह बात देखकर वो नौजवान युवक फिर वहाँ से गुरु के पास आया और बोला कि मैंने वहाँ पर देखा कि एक बाज काफ़ी शांति से बैठा हुआ था और एक बकरी के बच्चे को अपना शिकार बनाया। तो गुरु ने कहा कि तुमने वहाँ से क्या सीखा? तो वो नौजवान युवक बोला कि वो बाज दिखने में तो काफ़ी शांत था, पर वो अपना शिकार सबसे फास्ट किया। तो गुरु ने कहा इसीलिए मैंने तुम्हें वहाँ पर भेजा था कि जाकर तुम वहाँ पर देखो कि आखिर अकेलेपन में रहने का क्या फ़ायदा है। यानी यह सब वो नौजवान युवक देखा। उसके बाद गुरु ने कहा कि यही होता है अकेलेपन में रहने का, यानी ध्यान एकाग्र रहता है। जैसे कि हमें बाज से सीख लेना चाहिए कि बाज अपने शिकार के लिए एकाग्र होकर यानी एक ऊंची पहाड़ी पर बैठा हुआ है, उसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र मेहनत करना होगा, शांत में मेहनत करना होगा। यह सब बात सुनकर नौजवान युवक का जो मन में भ्रम चल रहा था अकेलेपन का, वो साफ हो गया और नौजवान युवक गुरु के चरणों में गिर पड़ा और वो बोलने लगा कि हे गुरु, हमें माफ़ कर दीजिए, आप जो कहेंगे आज से हम वही करेंगे। और गुरु ने उन्हें तलवारबाजी सिखाना फिर से पुनः चालू किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अगर आप ध्यान को एकाग्रित करते हैं तो आप अपने लक्ष्य पर सबसे पहले और सबसे फास्ट पहुंचेंगे। यानी जिस तरह हमें बाज से सीखना चाहिए, बाज एकांत में बैठकर अपने शिकार कैसे करता है। तो ये कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि अपने लक्ष्य के प्रति हमें शांत और सतर्क रहना चाहिए और ध्यान एकाग्रित करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए आप अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।